जहां पर एक और तारीखी यात्रा और पहलगाम हमले के बाद इस यात्रा को सयाहत के एतबार से भी काफी अहमियत दी जा रही है, जहां पर सयाहत को पटरी पर लाने की कोशिश है और सयाहों को रागिब करने की भी कोशिश पूरे खित्ते के अंदर तेज कर दी गई है। सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गई है। पहला जत्था जो अब से कुछ घंटे कबल जम्मू से रवाना हुआ था और इस वक्त मुख्तलिफ अजला से होते हुए वादी कश्मीर की तरफ रवा दवा है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पहले जत्थे को या पहले काफिले को भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 250 अकीदतमंद पहले जत्थे में बाबा बर्फानी के लिए जो अभी तक जत्था गया है 250 से ज्यादा, उसमें इब्तदाई मालूमात के मुताबिक साधु संत हैं जो शामिल हुए हैं और पहले जत्थे के अंदर कुल मिलाकर 5,892 यात्री शामिल हैं, जिसकी तस्दीक इंतजामिया की जानिब से की गई है। बड़ी बात यह कि सुबह जम्मू के अंदर तैयारियां पहले से मुकम्मल थी। आज सुबह की पहली तस्वीर संजय 2025 की पहला काफिला वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे, दीगर अहम शख्सियात भी उनके साथ थी और बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के बीच पहला काफिला जम्मू से छोटी बड़ी गाड़ियों से वादी कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया गया। और पहले काफिले के मतलब जो तफसीलात अब तक आई हैं, 5,892 यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला, जिसमें दोनों रोड से यानी बालतल और पहलगाम के रास्तों से ये यात्री तकरीबन 50% ऐसे यात्री बनते हैं जो दोनों रोड से मुकद्दस गुफा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब हरी झंडी यात्रा के इस काफिले को दिखाई तो उस वक्त 310 गाड़ियां जम्मू से रवाना हुई। खुसूसी पूजा पाठ का शुरुआती दौर में एहतमाम किया गया और ठीक 4 बजे से 4:15 के दरमियान पहले काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां से रवाना किया। दीगर मुतलकीन भी इस खास मौके पर मौजूद थे, कुछ एमएलए मौजूद रहे, बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सरबराह सत शर्मा मौजूद थे, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान थे, सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे और एक कसीर तादाद आम लोगों की भी जो बाहर खड़े इंतजार कर रही थी, जो गुज़श्ता कई रोज से इन यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए यहां मौजूद थे। इनकी जानिब से यात्रियों को आज शानदार अंदाज में यहां से रवाना किया गया। 310 टोटल गाड़ियां, 5,892 यात्री, जिनमें मर्द यात्री जिनकी तादाद 4,395 है, जो खवातीन इनमें शामिल हैं, लेडीज हैं, वो 1,043 है। इसके अलावा बच्चे 31 जो पहले काफिले में शामिल हैं, जो इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हैं और कश्मीर सूबे की तरफ रवा दवा हैं, थोड़ी देर में कश्मीर के अंदर एंटर हो जाएंगे। साधु संतों की जहां तक तादाद है तो वो 335 साधु और साधवियां 72 बनती हैं इब्तदाई मालूमात के मुताबिक और इंतजामिया ने जो तस्दीक की है। बालतल से जिन यात्रियों को जाना है कंफर्मेशन के मुताबिक 2,489 पहले जत्थे में जो 5,892 लोग हैं, इनमें से बालतल रूट से जिन लोगों को मुकद्दस गुफा के दर्शन करने जाना है 2,889 लोग, पहलगाम से जिन लोगों को जाना है 2,489 बालतल से और 3,403 पहलगाम से और कुल मिलाकर 5,892 यात्री दोनों जगहों से सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर वाले रास्तों से पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। कुल मिलाकर इन यात्रियों में जिन बसों में वो रवाना हुए 124 बसें हैं, छोटी गाड़ियां हैं जो 42 बनती हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं 42 हैं और छोटी गाड़ियां 144। बालतल से जिन गाड़ियों को निकलना है 166 उनकी तादाद है। पहलगाम से जिन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा वो 144 हैं, जो थोड़ी देर में साउथ और सेंट्रल कश्मीर पहुंच जाएंगी और कुल गाड़ियां 310 बनती हैं। ये रवानगी का सारा अभी तक का लेखा जोखा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों को और पहले काफिले को जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप से या हरी झंडी दिखाई है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो पता चलता है कि कुल मिलाकर 3,31,000 प्लस रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी है, जो मुख्तलिफ काफिलों के जरिए या जत्थों के जरिए अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होंगे। लेकिन रवानगी से कबल तैयारियां पहले से की गई थी, उस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने क्या कुछ इकदाम किए और जब इस काफिले को झंडी दिखाई गई तो एलजी मनोज सिन्हा ने मीडिया से भी बात की। यात्रा को लेकर उन्होंने तमाम लोगों का ताउन है इस बात की तरफ भी इशारा किया। दूसरी बात ये कि मौजूदा वक्त में जिस तरह की सूरत हाल थी उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों का जम्मू कश्मीर पहुंचना ये इंतजामिया की, आम लोगों की, तमाम शराकतदारों की बड़ी कामयाबी है कि वो हालात को साजगार और माहौल बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
इसके बाद यात्रियों की बात भी एक एक करके सुनेंगे, जो काफी उत्साहित, काफी पुरजोश नजर आए। लेकिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिस वक्त उन्होंने पहले यात्रा के काफिले को जम्मू से रवाना किया, उसके बाद मीडिया से बात की। 4,000 से ज्यादा भगवान भोलेनाथ के भक्त बोर्ड ने यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को सत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ जा रहा है। पहले से भी बेहतर यात्रा होगी। यात्रा करने इस बार तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी वजह से हमको बहुत खुशी हो रही। उन्होंने धर्म पुचकर मारा था, इसकी वजह से हम यात्रा पर अवश्य आए। हर बार आते हैं, मैं यात्रा पर 20 सालों से आ रहे, पर इस बार ज्यादा हमको जुस्सा है। हम जहाँ पर हमला हुआ था उसी जगह से यात्रा करने वाले पहलगांव से, हमको किसी का डर नहीं है। यात्रा हम अवश्य करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसे कि युवा जो है बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा उन युवाओं को जो कि यात्रा करने जो अभी के ज्यादातर युवाओं है, वो यात्रा करने से उनको भी मालूम पड़ेगा कि उनके अंदर किसी बात का डर नहीं है। भारतवासी है हम, भारत माता की जय। सुरक्षा की बात करें, किस तरीके की सुरक्षा? हर साल से ज्यादा इस बार डबल मात्रा में सुरक्षा है। कोई डर भय की बात? किसी बात का कोई डर नहीं है। यात्रा आसानी से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यात्रा में। दिल्ली से आए हैं हम, 40 लोग हैं और हम फर्स्ट टाइम आए हैं। हमारी पहलगांव से यात्रा है। हमारे मन में ऐसा कोई डर भय कुछ नहीं है। यात्रा हमारी शुभ मंगल में हो। पहली जत्थे में यात्रा करने वाले हैं और पहला दर्शन यहाँ पे करेंगे भोलेनाथ का, कितनी खुशी हो रही है और आस्था, जैसे कि भजन कीर्तन गा के जा रहे हैं, आप क्या करें? इतनी खुशी हो रही है, तभी तो हम भजन कीर्तन करने और हम पहले पैदल ही जाएंगे। हमने ये सोच रहा है बाबा की यात्रा में पैदल ही करनी है। व्यवस्था किस तरीके की है? व्यवस्था बहुत अच्छी। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे भाई लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की, सब चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। महिलाओं को क्या मैसेज रहेगा जो आपको देखेंगे, वॉच कर रहे हैं, जो की यात्रा में आने वाले हैं? हम उनको यही कहना चाहेंगे, जो उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल करी है, कैंसिल नहीं करना था, उनको भी आना था, हमारे साथ मिलके हमारा सहयोग बनाना था, इसलिए उनको आना था हमारे साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम भावना शर्मा है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग नहीं आए हैं वो यहाँ आए, हर साल आए और वो आके देखें, यहाँ की सुरक्षा को देखें, यहाँ की सब सुविधाओं को देखें, व्यवस्थाओं को देखें। जैसे हम पहली बार आए, वो भी तो आके देखें, हम भी पहली बार देख रहे हैं आके। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। और क्या मैसेज रहेगा महिलाओं को जो कि आएंगे, जो कि यात्रा करने वाले हैं? मैं महिलाओं के लिए भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो एक बार यहाँ आए और आके देखें एक बार। जब बाबा साथ में है तो किसी चीज का डर नहीं है, सब डर को अपने घर पे छोड़ के आए, खुले दिल से आए। हर हर महादेव। आज पहला जत्रा रवाना हो चुका है और भोलों के भक्तों के मन में जितना उत्साह है दिख रहा है, यह उन उग्रवादी शैतानी लोगों को एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस प्रकार की घटनाएं जम्मू कश्मीर में उग्रवादी देते आ रहे हैं, फिर भी भारतवर्ष के भोले के भक्तों में, भारत और पूरे विश्व से जिस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि पिछले वर्षों से भी यह यात्रा बहुत बड़े रूप में होने जा रही है और निर्भयता के साथ, निडरता के साथ भोले के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह यात्रा जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान और सम्मान की यात्रा है। इसलिए इस यात्रा में मैं सभी देशवासियों को बधाई भी देता हूं और आह्वान भी करता हूं कि भोले के दर्शन करने के लिए आइए। यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और आपकी सभी प्रकार की सुरक्षाओं की व्यवस्था के लिए मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जय भोले की। देवीलाल झांसी का रहने वाला हूँ और मैं 23वीं मेरी यात्रा है और जब तक शरीर में जान है, जब तक मैं भोले के पास आता रहूँगा, जब तक प्रशासन बुलाती है। और मुझे कोई ना, और मेरे अगली बार मेरी हड्डी भी टूट गई थी, पत्थर लगा था, मैं 2 महीने ठीक हुआ, फिर भी मैं भोले का भक्त हूँ। जय भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अमरनाथ यात्री हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं, सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और इंतजामिया तमाम
जगहों पर, चाहे वो वादी कश्मीर हो, जम्मू के अंदर हो, तमाम इदारों की जानिब से, तमाम एजेंसियों की जानिब से साजगार माहौल को यकीनी बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम जो यात्री, उनका उत्साह, उनका जोश इस वक्त सातवें आसमान पर है। अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन करेंगे। पहले जरा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे जो हमें इस वक्त जम्मू से ज्वाइन कर रही हैं। तस्वीरें भी साथ साथ आप मुख्तलिफ हिस्सों की, और थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे वादी कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में कुछ मिनट्स के बाद ये पहला जो जत्था है वो एंटर कर जाएगा और वहां पर भी वेलकम के लिए तैयारियां हैं। उधमपुर रामबन भी थोड़ी देर बाद आपको लिए चलते हैं, जहां की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। शिल्पा, ये जो ओवरऑल हम देख रहे थे जम्मू प्रोविंस के अंदर अब तक तैयारियां, जिस हिसाब से कोशिशें, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अथॉरिटीज, जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार, तमाम लोग जिस हिसाब का कोऑर्डिनेशन है, क्या ये उसी का नतीजा है? यात्रा के पहले काफिले में ही 6000 के करीब लोगों का जाना, प्लस उत्साह में कोई कमी नहीं, तमाम तरह के हादसा, तमाम तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बाद भी। देखिए, सुबह तड़के ही जो पहला जत्था है, पहला बैच है, उसे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो है वो रवाना किया गया, जिसमें आपने भी कहा कि 5892 जो है वो यात्री जो है वो यहाँ से रवाना हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। देखिए, इस समय श्रद्धालु की बात करें तो श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो जोश जो है वो नजर आ रहा है। इस प्रकार की धारणा जो है वो बनी हुई थी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है वो श्रद्धालु की गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन पहले ही दिन यहाँ पर काफी ज्यादा श्रद्धालु की संख्या जो है वो अलग अलग राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और पहले दिन ही संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली और 6000 करीब आज जो है वो पहले जत्थे को रवाना किया गया है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं या फिर जो आने वाले हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी डर या भय नहीं है, और जो धारणा बनी थी वो धारणा जो है वो बिल्कुल गलत साबित होते हुए जो है वो नजर आ रही है। और इस समय की बात करें तो आप देखिए, यहाँ पे तत्काल पंजीकरण की सिलसिला जो है वो शुरू है और टोकन भी यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है अलग अलग जगह, जो की महाजन हॉल है, वैष्णो धाम है, पंचायत घर है, राम मंदिर है जी, वो वहाँ पर हो रही है और श्रद्धालु अलग अलग राज्य से यहाँ पर जो है वो पहुंचना भी शुरू हो रही है। अच्छा, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो क्या अभी तक नंबर्स आपके पास हैं? ओवरऑल कितना एक आंकड़ा हो पाया है जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुके हैं और सिर्फ टोकन का वेट कर रहे हैं? देखिए, पहले दिन 2000 करीब जो है वो टोकन जो है वो बांटे गए थे और उसके बाद भी जो है वो टोकन जो है वो बांटे जाएंगे दूसरे दिन भी, और लगातार इस प्रकार से टोकन बांटे जाएंगे। तो अगर आंकड़े की बात करें तो फिलहाल आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन में जो है वो काफी ज्यादा, तत्काल रजिस्ट्रेशन में जो है वो काफी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है और श्रद्धालु बेहद ही उत्साह, एक जोश के साथ जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ शिल्पा शर्मा जम्मू से थी। ये तो एक कहानी जम्मू की।